बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, I am Sir Fayaz and today we are going to solve numerical of unit number 13 sound। अजीज़ तलबा तलबात, आज यूनिट नंबर 13 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जो नए आने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, अ टूरिस्ट क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ। टूरिस्ट का मतलब होता है कि जो एक मतलब सैर के लिए जाता है ना, वो क्लिफ के सामने, जो पहाड़ी के सामने खड़े होकर क्लैप करता है, ताली बजाता है। एंड हर्ड द इको आफ्टर 5 सेकेंड, और 5 सेकंड के बाद अपनी ताली की आवाज़ सुनता है। इको का मतलब अपनी आवाज़ वही सुनता है, ताली की। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्राम द स्टूडेंट। वो जो स्टूडेंट है, टूरिस्ट है, उसका क्लिफ से डिस्टेंस फाइंड करना है। इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड इज़ टेकन एज 344 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट करो, स्पीड ऑफ साउंड जो है 344 मीटर पर सेकेंड है। बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक पॉइंट है छोटा सा, वो अपने ध्यान से ध्यान में रखना है, तो इंशाल्लाह आपको पूरे न्यूमेरिकल समझ आ जाएंगे सारे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम लिखते हैं डाटा, ठीक है। इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट लगा लें। अ टूरिस्ट क्लैप हिज हैंड नियर द क्लिफ। फर्ज करो ये पहाड़ी है ना, ये फर्ज करो ये पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ है और ये टूरिस्ट है, ठीक है, ये एक बंदा है, टूरिस्ट है। यहाँ से ये क्लैप करता है ना, यहाँ से ये क्लैप करता है और यहाँ से उधर तक जाती है पहले आवाज़, और यहाँ से टकराने के बाद दोबारा उस तक आती है। बच्चों, जाने का और आने का डिस्टेंस है बच्चों 5 सेकेंड, ठीक है। 5 सेकेंड क्या है? जाने का और आने का टाइम है, ठीक है। क्लिफ इको आफ्टर 5 सेकेंड। यहाँ लिखेंगे टोटल टाइम बच्चों, टोटल टाइम जाने का भी है और आने का भी है, ठीक है। टोटल टाइम कितना है? 5 सेकेंड है, ठीक है। हमने एक साइड का टाइम निकालना है, ठीक है, एक साइड का टाइम निकालना है। लिखेंगे टाइम वन साइड। एक साइड का टाइम क्या होगा? इसको 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, 5/2, तो ये आएगा 2.5 सेकेंड, ठीक है ना बच्चों। 5 सेकेंड लगे टोटल जाने और आने में, तो एक साइड तक कितना होगा टाइम? 5 सेकेंड। व्हाट इज़ द डिस्टेंस? बच्चों, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है डी, ठीक है। डिस्टेंस क्योंकि एक साइड का होता है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसलिए हमने टाइम को हाफ किया बच्चों। स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, ये v हमें गिवन है 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बच्चे, जो भी क्वेश्चन होंगे इको वाले क्वेश्चन होंगे, याद रखना, जो भी इको वाले क्वेश्चन होंगे उसमें ये पॉइंट है कि टाइम जो भी गिवन होगा उसको हाफ कर देंगे बच्चों, ठीक हो गया, ठीक है। इको है ना, जाने और आने का डिस्टेंस टाइम होता है ना, ठीक है। तो हम फार्मूला लगाएंगे, इसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये याद रखना, ठीक है। फार्मूला है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो हमारे पास जनरल फार्मूला है बच्चों, v इज इक्वल टू डी बाई टी। v इज इक्वल टू डी बाई टी, तो d निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई का, v मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू d। देखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई टी। अब v की वैल्यू कितनी है बच्चों? 344, और टाइम कितना है बच्चों? वन साइड वाला टाइम निकालना है, ठीक है बच्चों। आपने टाइम ये वाला लगाना है जो एक साइड वाला है, क्योंकि डिस्टेंस हमने एक तरफ निकाला है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकाल लेना, तो टाइम एक साइड वाला लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये इसमें यही पॉइंट है, टाइम है 2.5। अब हम इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे, 344 मल्टीप्लाई 2.5, तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा 860 मीटर। 860 मीटर बच्चों हमारे पास उसका डिस्टेंस आ गया बच्चों। ये हमारे पास क्या आ गया? सो हम लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू 860 मीटर आ गया बच्चों, ठीक है। फिर बता दूं, इको वाला जो भी क्वेश्चन होगा बच्चों, उसमें टाइम जो गिवन है आने और जाने का होता है, हमने डिस्टेंस एक साइड का फाइंड करना है ना, ठीक हो गया, इसलिए टाइम को हाफ कर दिया बच्चों, ठीक है। ये टोटल टाइम था, तो डिस्टेंस वन टाइम निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, ठीक है। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड बच्चों सी वाटर की 1500 मीटर पर सेकेंड है। इफ़ इट
इट्स वेव लेंथ इज़ 45 सेंटीमीटर, अगर इसकी वेव लेंथ 45 सेंटीमीटर है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दी साउंड वेव। हमने बच्चों साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं डाटा। स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड ये बच्चों हमारा v होता है 1500 मीटर पर सेकेंड। इट्स वेव लेंथ, ठीक है बच्चों, वेव लेंथ, वेव लेंथ बच्चों लैम्डा होता है 45 सेंटीमीटर। बच्चों वेव लेंथ यूनिट चेंज करेंगे, 45/100 कर देंगे, ये आ जाएगा 0.45 मीटर आ गया बच्चों, ठीक हो गया। सेंटीमीटर को हमने चेंज करना है, ठीक है। लेंथ की जो होता है ना यूनिट होती है वो मीटर होती है, ठीक है। वेव लेंथ आ गया हमारे पास। इसमें बच्चों हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, हमने इसका फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करना है बच्चों। फार्मूला, इसमें बच्चों फार्मूला लगेगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। आपने f की वैल्यू निकाली है तो लैम्डा इसके नीचे आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा v बाय लैम्डा इज इक्वल टू f। इसको सीधा कर लो। अब v की वैल्यू बच्चों कितनी है क्वेश्चन में 1500, और लैम्डा की वैल्यू बच्चों ये याद रखें, यूनिट चेंज किया 0.45, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे बच्चों, 1500 को डिवाइड करेंगे 0.45 से, ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों 3333.3 हर्ट्ज़ आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, अ साउंड वेव इन सी वाटर ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड। साउंड वेव जो बच्चों सी वाटर में 1500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। इफ़ इट इज़ सेंड एंड डिटेक्ट बैक आफ्टर अ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सी बेड, ये समंदर के नीचे बेड से टकराने के बाद दोबारा आती है 8.5 सेकेंड में। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस टू द बॉटम ऑफ द सी, ठीक है बच्चों। सरफेस और बॉटम ऑफ द सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। ये भी बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरह फुल कॉपी है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 था बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 उसी तरह है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ बात कर रहे हैं अ साउंड वेव इन सी वाटर, ठीक है, ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 1500, ये डाटा है हमारे पास। स्पीड v हो गया बच्चों 1500 मीटर पर सेकेंड। ये देखो ये बच्चों ये समंदर के ऊपर है, ठीक है। समंदर के ऊर फर्ज करो कश्ती वगैरह ये वो, ठीक है। जैसे ये समंदर है सारा, ये समंदर है ये सारा बच्चों, और ये उसका सी बेड है। यहाँ से साउंड, ठीक है, वेव सी बेड ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ ये इट इज सेंड एंड डिटेक्टेड, ये साउंड वेव यहाँ पे गई और दोबारा वापस आई बच्चों, गई और आई, डबल डिस्टेंस है ना, गई और फिर वापस आई बच्चों, ठीक है। 8.5 सेकेंड में जाने और आने का टोटल टाइम बच्चों 8.5 सेकेंड है। यहाँ लिखेंगे टोटल टाइम, ठीक है, जाने का और बच्चों आने का, ये हमारे पास 8.5 सेकेंड। हमने सिर्फ एक साइड का डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो हम लिखेंगे टाइम वन साइड का, ठीक है बच्चों। वन साइड का टाइम निकालना है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, t/2। 8.5 को बच्चों हमने 2 से डिवाइड कर देना है, ये 4.25 आएगा, 4.25 सेकेंड आ गया बच्चों, ये याद रखना, ठीक है। 4.25 सेकेंड, ये एक साइड का टाइम हमने करना है, ठीक है। एक साइड का टाइम 4.25 सेकेंड आ गया बच्चों। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, वही फॉर्मूला जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में लगाया था, v इज इक्वल टू d/t। तो d निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, d इक्वल टू v मल्टीप्लाई t बच्चों। v की वैल्यू है हमारे पास बच्चों 1500 और टाइम कितना है 4.25 बच्चों। बस ये टाइम का ध्यान रखना है, आने और जाने का जो है ना टाइम, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड नहीं करेंगे, हाफ नहीं करेंगे, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1500 मल्टीप्लाई 4.25, ये हमारे पास आएगा बच्चों 6375 मीटर।
यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों डिस्टेंस जो एक साइड का डिस्टेंस है वो 6375 मीटर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, अ फिजिशियंस काउंट 69 हार्ट बीट इन 1 मिनट। एक फिजिशियन है बच्चों, वो 69 हार्ट बीट काउंट करता है 1 मिनट में। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द हार्ट बीट। एक तो बच्चों हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है और हमने पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। दो चीज़ें हमने इसमें फाइंड करनी है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बच्चों हम डाटा लिखते हैं। लिखे फिजिशियन काउंट 69 हार्ट बीट, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ हार्ट बीट, ठीक है, एन हो गया ना, कितनी होगी 69। तो टाइम बच्चों कितना है, टाइम टी इज इक्वल टू 1 मिनट है बच्चों। टाइम को हमने चेंज करना है, 60 सेकेंड हो गया। 1 मिनट कितना हो गया, 60 सेकेंड हो गया। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, हमने इसमें बच्चों एक तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है बच्चों एफ, और एक हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है और टाइम पीरियड टी फाइंड करना है बच्चों। दो चीज़ें फाइंड करनी है हमने, फर्स्ट एंड सेकंड। सबसे पहले बच्चों हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो फार्मूला है एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट बीट डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। नंबर ऑफ हार्ट बीट कितनी है बच्चों 69 और टाइम कितना है बच्चों 60। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.15 हर्ट्ज़ आ गई, 1.15 हर्ट्ज़ आ गई बच्चों, फ्रीक्वेंसी आ गई, एफ आ गया, ठीक है, ये हमारे पास एफ आ गया। अब सेकंड पार्ट बच्चों टाइम पीरियड फाइंड करना है, टी फाइंड करना है। तो टी का फार्मूला होता है एफ, जनरल फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू 1 बाय टी, एफ इज इक्वल टू 1 बाय टी। टाइम पीरियड कैपिटल टी होता है बच्चों, सॉरी, एफ इज इक्वल टू 1 बाय टी आ गया। तो अब हम लिखेंगे एफ, टी उधर निकालेंगे, टी इज इक्वल टू 1 बाय एफ हो जाएगा बच्चों 1 बाय 1.15। हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.8696, 0.8696 सेकेंड। ये हमारे पास बच्चों टाइम पीरियड आ गया बच्चों, टाइम पीरियड आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, फाइंड द रेंज ऑफ वेव लेंथ। यहाँ बच्चों वेव लेंथ की रेंज बतानी है। स्पीड हमें गिवन है 343 मीटर पर सेकेंड फॉर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कौन सी होती है बच्चों, ऑडिबल वो होती है जो हम सुन सकते हैं, वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज तक रेंज होती है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में। इसमें हमने वेव लेंथ की रेंज बतानी है बच्चों, ठीक है, मिनिमम हर्ट्ज से मैक्सिमम हर्ट्ज को यूज़ करके तो हमने वेव लेंथ निकालना है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ, डाटा लिखते हैं पहले। इसमें डाटा बच्चों क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ वेव लेंथ। इसमें बच्चों हमने फाइंड करनी है रेंज ऑफ वेव लेंथ, ठीक है, लैम्डा की रेंज हमने फाइंड करनी है, लैम्डा की हमने रेंज फाइंड करनी है हमने बच्चों। स्पीड है 343, स्पीड वी हमें गिवन है 343 मीटर पर सेकेंड फॉर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज बच्चों गिवन है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ये है बच्चों हमारे 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज का मतलब होता है, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज का मतलब है 20,000 हर्ट्ज गिवन है बच्चों, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम मिनिमम निकालते हैं, फिर मैक्सिमम निकालते हैं बच्चों। फार्मूला आता है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा बच्चों मिनिमम ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, और जो हमारे पास F की है ये भी मिनिमम ले लेते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम मिनिमम ले लेते हैं, ठीक है। हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा इधर आ जाएगा, लैम्डा मिनिमम आ जाएगा
वी आवर फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम आ जाएगी बच्चों। वी की वैल्यू है 343 और फ्रीक्वेंसी मिनिमम कितनी है बच्चों? 20 है, 20 हर्ट्ज़। हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे बच्चों। 343 को 343 डिवाइडेड बाय 20, ये बच्चों आएगा 17.15 आ गया, 17.15 मीटर आ गया। ये बच्चों लैम्डा आ गया मिनिमम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम हम यूज़ करेंगे तो लैम्डा की जो वैल्यू आ गई बच्चों वो मैक्सिमम आ जाएगी बच्चों, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। अब सेम हम निकालेंगे v इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम और लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है बच्चों। अब लैम्डा की वैल्यू निकाली है तो यहाँ लिखेंगे लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आवर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। वी की वैल्यू बच्चों वही यूज़ होगी 343 और मैक्सिमम कितना है 20,000 हर्ट्ज़, इसको लिखेंगे 20,000 हर्ट्ज़। ये आ जाएगा बच्चों, किलो हर्ट्ज़ को हम चेंज कर देंगे ना, ये हो जाएगा 20,000। हम इसको डिवाइड कर देंगे 343 डिवाइडेड बाय 20,000 हर्ट्ज़। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 0.01715 मीटर आ गया, 0.175 मीटर आ गया बच्चों, ठीक हो गया। तो हमारे पास लैम्डा की रेंज क्या आ गई? रेंज ऑफ लैम्डा आ गई बच्चों हमारे पास 0.01715 मीटर से 17.15 मीटर आ गई बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म थंडर साउंड इज हर्ड आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ लाइटनिंग, कि हमें जो जब बादल गरजते हैं ना हमें, तो 3 सेकंड के बाद हमें उसकी आवाज़ आती है बच्चों, ठीक है। लाइटनिंग के 3 सेकंड के बाद हमें उसकी आवाज़ आती है, फ्लैश के बाद। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ग्राउंड, क्लाउड का ग्राउंड से क्या डिस्टेंस है, और स्पीड ऑफ साउंड बच्चों गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड बच्चों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखते हैं डाटा। थंडरस्टॉर्म हर्ड आफ्टर 3 सेकेंड। टाइम है हमें बच्चों गिवन, टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। हमने फाइंड करना है बच्चों, डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस d हमने फाइंड करना है, और स्पीड हमें गिवन है स्पीड ऑफ साउंड v हमें गिवन है बच्चों 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फार्मूला लगेगा v इज इक्वल टू डी बाई टी, v इज इक्वल टू डी बाई टी। तो d निकालना है, d इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई t। तो d इज इक्वल टू v है हमारे पास बच्चों 340 और t है हमारे पास 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0 3 4 12 2 3 3 9 1 10 1020 मीटर बच्चों, 1020 मीटर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बच्चों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर आ जाता है। सोनार सेंड अल्ट्रासाउंड सिग्नल टूवर्ड सी बेड, ठीक है। सोनार जो होता है एक अल्ट्रासाउंड सिग्नल भेजता है समंदर के ऊपर से। इट इज़ रिसीव बैक आफ्टर 5.3 सेकेंड। ये देखो गया और आया, आने और जाने का टाइम है 5.3 सेकेंड। इफ स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1550, फाइंड द डेप्थ। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और 3 की तरह है बच्चों, ठीक है। 1 और 3 की तरह है, आने और जाने का टाइम हमें गिवन है, ठीक है भैया। सबसे पहले हम बच्चों डाटा लिखते हैं। इसमें हमें गिवन है टोटल टाइम, ठीक है बच्चों। ये सी बेड है ना, यहाँ पे फर्ज करो किसी से भी भेजा है, ये सिग्नल भेजे हैं, ठीक है। ये जाने का टाइम और आने का टाइम, टोटल जाने और आने का टाइम गिवन है बच्चों, ठीक है। टोटल टाइम गिवन है 5.3 सेकेंड, जाने का टाइम और आने का टाइम। यहाँ लिखेंगे टाइम वन साइड, ठीक है। हमेशा जब डेप्थ निकालनी है बच्चों, हमने डेप्थ तो खाली एक तरफ निकालनी है यहाँ तक, तो एक टाइम का एक साइड का टाइम यूज़ करेंगे, आधा यूज़ करेंगे। 5.3 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आएगा 2.65 सेकेंड, ठीक है बच्चों। आने और जाने का 5.3 सेकेंड है, सिर्फ जाने का टाइम है 2.65 सेकेंड। तो हमें और गिवन है स्पीड, हमें गिवन है भाई स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है
1550 मीटर पर सेकेंड और हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों। डिस्टेंस डी हमने फाइंड करना है। वही फार्मूला है v इज इक्वल टू डी बाई टी। तो d निकालना है बच्चों, d इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। ठीक है, जो आने और जाने वाला टाइम होता है उसको याद रखा करो, उसमें ये होता है उसको हाफ करते हैं बच्चों। v है 1550 और टाइम हमने यूज़ करना है 2.65 बच्चों। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल 1550 मल्टीप्लाई 2.65। ये हमारे पास आंसर आएगा बच्चों 4107.5 मीटर बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, आपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त पहुंचे आप तक बच्चों। ठीक है, मेरे इस चैनल पे आप मैथ की वीडियोस भी देख सकते हैं। मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, गेस हैं, इसके अलावा बोर्ड से रेलिवेंट जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती हैं बच्चों आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।